15 दिन बीत चुके हैं। सब जगह जाप का सिलसिला ऐसे ही चल रहा था। माँ जी की हालत में भी कुछ सुधार नहीं आया था। मधुबेन के बेटे निशांत के भी कुछ समाचार नहीं मिल पाए थे। मगर शीला की जिंदगी में धीरे धीरे सुधार आता दिख रहा था। उनके बच्चे भी ठीक से पढ़ाई में ध्यान देने लगे थे। इन दिनों समय की देखभाल भी शीला ही कर रही थी। सबकी जिंदगी बिखरी हुई थी। मगर अचानक उस रात नहीं नहीं दूर रहो भाग जाओ नहीं नहीं दूर रहो नहीं दूर रहो भाग जाओ निशान क्या हुआ मधु? क्या हुआ तुम्हें? मैंने निशान को देखा। वो किसी मुसीबत में है। मधु, वो सिर्फ एक सपना था। तुमने बुरा सपना देखा है। नहीं, ये सिर्फ सपना नहीं था। सुबह के वक्त आया सपना सच होता है। मधु देखो, तुम चिंता मत करो, हमारा बेटा मिल जाएगा। देखो, कल इंस्पेक्टर का फोन आया था, उन्होंने कहा ना वो ढूंढ लेंगे। और फिर दादा भी तो है हमारे साथ। हाँ, चलो बना दो लो, हमें जाप करनी है। हाँ, उन पर भरोसा रखो मधु, वो उनकी रक्षा जरूर करेंगे। जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। उन्हें पता नहीं था कि मधुबेन ने जो सपना देखा था वो बिल्कुल सच था। सच में उसका बेटा निशांत कहीं गड्ढे में गिरा हुआ पड़ा था। पति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय रघुनंदन जय। अरे वो क्या है? निशांत की हालत बहुत ही खराब लग रही थी। बेहोशी की हालत में पड़े निशांत को ठीक करने के लिए उस पुजारी ने पेड़ पौधों का उपयोग किया और उसका इलाज करना शुरू कर दिया। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम
सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। निशांत तो ठीक था, पर इस बात से अनजान उसके माता पिता उसे हर जगह दीवानों की तरह ढूंढ रहे थे, मगर कोई खबर नहीं मिल रही थी। हेमंत भाई के माजी भी उसी हालत में दवाई के भरोसे जिए जा रहे थे। दिन बीतते गए। उधर गुरुदेव भी माजी की हालत में सुधार के लिए विमलनाथ जी से प्रार्थना कर रहे थे, और इसी स्थिति में 8-10 दिन और बीत जाते हैं, मगर कोई अपनी श्रद्धा को टूटने नहीं देता है। और फिर विमलनाथ जी भी सुने बिना कैसे रह सकते थे। 1 तारीख की सुबह उस पुजारी की कुटिया में निशांत को होश आता है। पानी, ओह, पानी, 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 ओह, पानी, 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 नहीं नहीं, उठो मत, अभी तुम आराम करो, अभी तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। बाबा, मैं कहाँ पर हूँ? आप कौन हो? बेटा, तुम भगवान बजरंगबली की शरण में हो और मैं यहाँ का पुजारी हूँ। लेकिन बेटा, तुम इस जंगल में क्या कर रहे थे? और तुम तो इस इलाके के भी नहीं लगते हो। बाबा, मैं सूरत का हूँ। उस दिन जब मैं कॉलेज से घर जा रहा था, तब किसी ने अचानक पीछे से मुझ पर हमला किया, और फिर जब मेरी आँख खुली तो मैं बंधी हुई हालत में था। बहुत मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर भाग रहा था। तभी मेरा पाँव फिसला और मैं एक गड्ढे में जा गिरा। बस, फिर कुछ याद नहीं। हे ईश्वर, तो वो लोग तुम्हें गुजरात से उठा के यहाँ लाए हैं। बेटा, तुम चिंता मत करो, अभी तुम आराम करो। ठीक होने के बाद तुम शहर से अपने घर की सवारी ढूंढ लेना। लेकिन मेरे घर वालों को खबर पहुंचानी होगी, वो बड़े चिंतित होंगे। और आज कौन सी तारीख है? मुझे तो ये भी याद नहीं कि कितने दिन हो गए हैं। बेटा, तारीख का तो पता नहीं, हाँ इतना ज़रूर पता है कि आज कार्तिक माह की पूर्णिमा है। पूर्णिमा यानी कि 25 दिन हो गए। बाबा, किसी भी हालत में मुझे अपने घर बात करनी ही होगी। पता नहीं उन लोगों पर क्या बीत रही होगी। बेटा, अभी तुम्हारी हालत बहुत खराब है, ऐसी हालत में कहीं जाना ठीक नहीं होगा। वैसे ये कौन सी जगह है? क्या यहाँ आसपास कुछ भी नहीं है? ये जगह महाराष्ट्र के डिंडोरी गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। वैसे तो यहाँ कोई आता जाता नहीं है, लेकिन आज शाम को आरती के वक्त कुछ लोग यहाँ जरूर आएंगे। उनमें से शायद तुम्हें कोई डिंडोरी तक ले जाए, मगर तुम्हें शाम तक का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। ठीक है बाबा। बाबा, हाँ बेटा, बोलो। क्या मुझे थोड़ा और पानी मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं। अब तुम आराम करो, ठीक है? जी शुक्रिया।
અરે શીલા કેમ છો? બસ એકદમ ઠીક. તમે કેમ છો? મજામાં હો. और समय बेटा कैसे हो? एकदम फाइन आंटी। और क्या हाल चाल है? बस तुम बताओ। आंटी मैं घर जाऊं, मुझे दादी से मिलना है। हाँ जाओ, पर ध्यान से जावा। हाँ, मैं अभी घर आती हूँ। ठीक है आंटी। देखो तो कैसा अपनी दादी से मिलने के लिए खुशी खुशी जा रहा है। हाँ उसे तो ये भी पता नहीं कि कोमा में जाना क्या होता है। नहीं हाँ राधा, पता नहीं भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। तुम्हें पता है, बेचारे प्रीतिबेन और उनके पति पिछले 24 दिनों से विमला दादा के अखंड जाप में जुटे हुए हैं। ओह अब पता नहीं भगवान क्या सोच रहे हैं। हाँ शीला, सच में पता नहीं जिंदगी में कब क्या होता है। उनकी लीला को तो बस वो ही जान सकता है। दादी आंखें खोलिए, मुझे आपको एक सरप्राइज देनी है। दादी आपको पता है आज मेरा रिजल्ट आया है और अब आपको मुझे एक बड़ी सी, इतनी बड़ी सी चॉकलेट लाके देनी होगी। दादी आपने कहा था ना, अगर मैं फर्स्ट आऊंगा तो मुझे बड़ी सी चॉकलेट मिलेगी। दादी अब खुद तो कहिए, मुझे चॉकलेट मिलेगी ना? दादी आपने कहा था ना, अगर मैं फर्स्ट आऊंगा तब मुझे बड़ी सी चॉकलेट मिलेगी। दादी आप खुद तो कहिए, मुझे चॉकलेट मिलेगी ना? दादी मैं फर्स्ट आई हूँ, अब तो कुछ कहिए। ये क्या कर रहे हो समय? देखो ऐसा मत करो, उन्हें कुछ पता नहीं चलता। नहीं उन्हें पता चलता है, उन्होंने मुझे चॉकलेट देने का वादा किया था। हाँ वो सब बाद में, अभी माँ जी को दवाई लेने का टाइम है। नहीं चलो मुझे बाहर अभी जाओ। अभी अभी नहीं चाहिए। चलो तुम बाहर जाओ। नहीं अभी 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 नहीं जाऊंगा, मुझे अभी चॉकलेट चाहिए। मैं भी दादी के लिए टैप करूंगा। माँ जी को होश आ गया। माँ जी को होश आ गया। दादी दादी उठो दादी। माँ 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 माँ। सर मैं सारिका बोल रही हूँ। हाँ सारिका बोलो। सर माँ जी को होश आ गया, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। क्या बात कर रही हो? चलो मैं अभी आता हूँ। जी सर। क्या कहा डॉक्टर साहब जी ने? वो निकल रहे हैं, बस अभी आते ही होंगे। अच्छा है डॉक्टर साहब आते ही होंगे, सब आते ही होंगे, सब आते ही होंगे, सब आते ही होंगे, सब आते ही होंगे।
क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। लेकिन हुआ क्या? सब कुछ नॉर्मल है। बस 2-3 दिन में माँ जी चल फिर सकेंगे। क्या सुना प्रीति? विमलनाथ दादा ने हमारी सुन ली। माँ जी बहुत जल्द बलसाना जा पाएगी। मैं अभी ये खबर गुरुदेव तक पहुंचाता हूँ। आपको पता है दादी सिर्फ मुझे एक बड़ी सी चॉकलेट देने के लिए उठी है। क्या? हाँ ये सही कह रहा है, इसी ने माँ जी को उठाया है। क्या? मगर कैसे? अरे बाबा आज मेरा रिजल्ट आया है और मैं फर्स्ट आया हूँ, इसलिए दादी माँ मुझे चॉकलेट देने के लिए उठी है। उन्होंने प्रॉमिस किया था। अरे वाह, तब तो मैं भी तुम्हें एक चॉकलेट लेके दूंगी। प्रॉमिस? अरे बाबा प्रॉमिस। मधुबेन, आप हिम्मत मत हारो। विमला दादा सब ठीक कर देंगे। संभालो अपने आप को। देखो, प्रीतिबेन के साथ जब कोमा में थे तब उन्होंने विमला दादा के अखट जाप किए और देखो आज उन्हें भी होश आ गया। डॉक्टर ने कहा कि 2-3 दिनों में वो चल फिर सकेंगे। मधुबेन, उन्होंने हौसला नहीं खोया और भगवान को सुनना ही पड़ा, वरना कोमा में जाने के बाद कौन वापस आता है। मुझे पता है शीला, वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं, मगर मैं क्या करूं? कोई रास्ता भी तो नहीं मिल रहा है। पुलिस वाले भी ढूंढ कर थक गए हैं। वो लोग भी अब हिम्मत हार चुके हैं। मैं क्या करूं शीला, क्या करूं? मधुबेन, मैंने सुना है सुबह होने से पहले अंधेरा और गहरा हो जाता है और आप उन पर यकीन रखिए, वो इस अंधेरे में से कोई किरण जरूर निकालेंगे। शीला, अगर मेरा बेटा वापस आ गया ना तो मैं वचन देती हूँ कि विमलनाथ दादा के द्वार से मैं किसी को भूखा नहीं जाने दूंगी। हौसला रखो मधुबेन, वो जरूर सुनेंगे। हौसला रखो। आप यहीं पर रुकिए, मैं देखती हूँ, ठीक है? हेलो, कौन? मधुबेन!